सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो ये एसडीजेपीवाई में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एक्जैक्टली वैसा हुआ है। यहाँ पे मैंने कहा था बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, एक चांस यहाँ पे भी मिला था, पर ये अवॉइड करना चाहिए था हम लोगों को। जिसने अवॉइड किया तो ठीक, जिसने नहीं किया तब भी सही है, क्योंकि इधर एक एंट्री मिली और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट पूरे ही अचीव हुए हैं। तो अगर मिनिमम भी मान के चले तो 26 से 52 पिप्स ईजिली अचीव हुए। तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ और जैसे एनालिसिस के हिसाब से ये वाले लेवल पर अब कंसोलिडेशन का वेट करेंगे और वेट करने के बाद नई टारगेट बना देता हूँ। मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, अब हमें यहाँ वेट करना है कंसोलिडेशन का। यहाँ पे अगर चाहो तो हाफ क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हो, पर बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होने दो, उसके बाद ट्रेड लेना। ठीक है, ये वाला पूरा जोन ये इस तरह वर्क कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, जब तक कंसोलिडेशन नहीं होता तब तक नहीं लो। ठीक है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा तो ही लेना है। इसके नीचे कोई भी ट्रेड मिलेगा तो शॉर्टिंग की ट्रेड लेनी है हाफ क्वांटिटी में। फिलहाल अभी सब जगह हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। ठीक है, हाफ QTY। बिटकॉइन में भी सेम है, कोई खास चेंजेस नहीं है। इसमें मैंने जैसा बताया था एक्जैक्टली वैसा हुआ है। हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेना था, रीजन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हाफ क्वांटिटी वाला एरिया है और ये पूरा जोन अभी भी इसमें खास चेंजेस नहीं रहेंगे, हाफ क्वांटिटी में ही करना रहेगा। इसमें मैंने बोला था इसके नीचे आएगा तो डाउन साइड का मूव मिलेगा और इजीली 1000 पॉइंट्स अचीव हुए हैं यहाँ पे, है ना। मिनिमम है ये, और ज़्यादा में तो और भी मिला है, और ये वाला पूरा सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है। अब यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद अगर एक ब्रेकडाउन आता है तो हमें नीचे की ट्रेड लेने हैं। अपसाइड का ट्रेड सेम वैसा है जैसा ये मैंने बता के रखा था, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं है। क्वांटिटी हाफ करके ही बाइंग की इनिशिएट कर सकते हो ट्रेड, पर क्वांटिटी हाफ रहेगी। बेस्ट ऑप्शन अभी भी यही है कि इन दो इस जोन में जब तक है तब तक अवॉइड करो। ठीक है, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। ठीक, और इसे हटा देता हूँ। गोल्डी भाई में भी सेम खास चेंजेस नहीं है, ये पूरा कंसोलिडेशन वाला जोन है। मैंने बोला था यहाँ पे ट्रेड मत लेना, तो अब होपफुली समझ में आ रहा होगा कि हाफ क्वांटिटी क्यों बोला था और यहाँ ट्रेड लेने से मना क्यों किया था। यहाँ से कंप्लीट रिवर्सल तो आया ही है, ये पूरा जोन है। यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया, उसके बाद ब्रेकडाउन आया और ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से यहाँ तक का टारगेट देगा, पर ये कंप्लीटली रिवर्स कर गया। तो बेटर ऑप्शन है कि अब इस पूरे जोन को ही अवॉइड किया जाए। मार्क कर देता हूँ मैं, जोन बन गए। यहाँ पे क्वांटिटी हाफ ही है, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट है हाफ क्वांटिटी के लिए, ये एच रहेगा इस जोन में। जब तक ऐसा कुछ नहीं होता कि ये यहाँ कंसोलिडेशन बना दे और उसके बाद ब्रेकडाउन दे, तब तक हमें कोई मेजर ट्रेड लेना नहीं है शॉर्टिंग का। हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेना है, ये पूरे जोन में जब तक रहेगा तब तक हमें हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ इस जोन को, ये और ये वाला जोन। जब तक इसमें रहता है तब तक हमें क्वांटिटी हाफ ही करनी है। बैंक निफ्टी में भी सेम जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था। इसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गई। यहाँ पे मैंने कहा था कंसोलिडेशन होना चाहिए। ठीक है, कंसोलिडेशन हुआ भी। इस एंगल को हटा देता हूँ क्योंकि हेड एंड शोल्डर्स है। पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो लोग वीडियो फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन का वेट करना था, कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन ये था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है। ये गैप डाउन खुला, यहाँ पे मैंने भी एक ट्रेड इनिशिएट किया था और कंप्लीट रिवर्स होने के बाद अगर 5 मिनट में यहाँ पे देखो तो एक ये एम पैटर्न बना रहा था जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी, तो यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ली, पर ये कैंडल का रिवर्सल हुआ और कंप्लीट अपोजिट मूव आ गया। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग है, इसमें हम लोग को ये ट्रेड लेना ही था। अब इसमें नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। अब बेस्ट ऑप्शन है कि अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन और करे, उसके बाद ब्रेकडाउन दे, तो चांसेस हाई हैं कि अभी हम लोग को ब्रेकडाउन मिल जाएगा और वो अच्छा मिलेगा। तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए, ये पूरा जोन जो है वो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, और कोई भी ब्रेकडाउन आता है तो चांसेस अच्छे हैं कि हमें नेक्स्ट जो ब्रेकडाउन मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। इस लेवल तक इसको टारगेट देना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक के टारगेट मिलने चाहिए। अब ये 1 से 2 दिन में हो सकता है, कल तो मोस्ट प्रोबेबली इसको कंसोलिडेशन ही देना है, उसके बाद ब्रेकडाउन आएगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ आने वाले हैं आरबीआई के भी और हम लोग के बहुत मीटिंग होने वाले हैं। ठीक, तो इसमें जैसा हम लोग डिसाइड किया वैसा ही करना है, खास चेंजेस कोई नहीं है। क्वांटिटी हाफ ही करना, ट्रेड जब भी करना है ऊपर या नीचे के लिए। मैंने डिसाइड करके रखा था अपसाइड का। ठीक है, एक मेजर एसएल तो हिट हो ही चुका है हम लोगों का, और उसके बाद ये वाले लेवल पे मैंने बताया था, यहाँ पे जब हिट होने के बाद ये नो ट्रेड जोन था और इसके नीचे हम लोग के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई थे कि अगर ये डाउन साइड आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक लगता है वापस इस चैनल में जाएगा, तो चांसेस अच्छे थे और ये आ चुका है। यहाँ हम लोगों ने कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया था पर वो ऐसा कुछ हुआ नहीं और डाउन साइड आ गया, तो होपफुली जिसने भी ट्रेड लिया होगा उसको टारगेट अचीव हुए। अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। अब चांसेस सेम वही है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे, उसके बाद अपसाइड दे, तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट है। इस लेवल के नीचे आता है तो वापस चैनल में आ ही जाएगा, और ये वाला जो जोन है करंटली इसमें नो ट्रेड जोन रहेगा, नो ट्रेड जोन। सेंसेक्स में भी सेम जब हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अगर आएगा तो डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। ये खुलते ही दिया तो होपफुली किसी ने नहीं ट्रेड ले पाया होगा। रीजन यही है कि स्टार्टिंग में अगर कोई ट्रेड नहीं ले पाया होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी और यहाँ पे हम लोगों ने बैंक निफ्टी में भी सेम एरिया पे ट्रेड लिया था, पर वहाँ ऐसे लेट हो गया और यहाँ पे हम लोग को टारगेट मिला अचीव हो गए। तो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। चेंजेस आने नहीं, वेट करेंगे। ये वाला एरिया कंसोलिडेशन वाला है, ये बहुत डाइसी मूव दे सकता है, तो यहाँ पे अवॉइड करेंगे ट्रेड करना। अगर लेना भी तो हाफ क्वांटिटी में लेना। इसके नीचे ही हम लोग को शॉर्टिंग के मूव देखने हैं और ये इसके ऊपर ही जाएगा तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, निफ्टी में भी सेम, इसमें भी सेम वैसा ही हुआ। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने टारगेट जिस एरिया में लिया था वहाँ पे हम लोग को टारगेट नहीं मिला,
लेकिन यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दे दिया था, बैंक निफ्टी कंप्लीट रिवर्सल दे दिया, यहाँ पे कंप्लीट रिवर्सल, नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए। अब ये वाला एरिया हमें अवॉइड करना है, ये वाले इसके नीचे हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी है, इस लेवल के ऊपर ही बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। रीजन है क्योंकि हेड एंड शोल्डर्स में बहुत बड़ा पैटर्न का ब्रेकडाउन हो चुका है और रिटेस्ट भी कर लिया इसने, और रिटेस्ट करने के चांसेस मतलब ये पूरी अगर लाइन है तो इसने यहाँ पे रिटेस्ट कर चुका है और